फसल यहाँ बोइए तो दूसरे के खेत में जाके काटेंगे थोड़ी है नहीं। नगर आप पत्रकार हैं, आप आज यहाँ धरती पे आके गांव में आके पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका क्यों नहीं मन करेगा कि आपका अपना चैनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन वक्त लगेगा, किस्मत में होगा नहीं तो करिए, प्रयास जारी है। जो राजनीति में आ गया वो तो उसका लक्ष्य प्रधानमंत्री तक होना चाहिए। उसकी सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए कि कल का मुझे मौका मिले मैं पूरा देश का नेतृत्व कर सकूं। तो साहब देखो, मैं मुख्यमंत्री भी बन सकता हूं, मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं। चर्चा तो आप कैसे भी कर सकते हो, चर्चाओं की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन वास्तविकता यही है, मुझे नगर की जनता ने बिना कोई अनुभव के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी भेदभाव के चुना है। मेरा कर्तव्य उनके लिए है। सिर्फ 50,000 मुसलमान वोट होने के बावजूद मुझे 70,000 वोट मिले हैं। सभी वर्गों ने भर के वोट दिए हैं, जिस उम्मीद से दिए हैं। मैं आज वो उनके लिए वो काम कर रहा हूं और आने वाले वक्त में 1 लाख से ज़्यादा वोट से हम जीतेंगे। आपको बता देंगे नगर से आज हम मौजूद हैं नगर विधानसभा में। नगर विधानसभा को लेकर के चर्चाएं होती हैं। इसको वाजिब अली जी के नाम से पहचान होने लगी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वाजिब अली जी विकास पुरुष के नाम से अपनी पहचान बना चुके हैं। लेकिन बातचीत करेंगे कि जालू की जो ग्राम पंचायत है इसको उप तहसील का दर्जा दिलाने का काम क्या है। उप तहसील की एक सौगात मिली है। आज जो 8 ग्राम पंचायत है उनके जो मौजूद लोग हैं, सर्व समाज के लोगों ने आज मान सम्मान किया है वाजिब अली जी का। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मुख्य उद्देश्य एक पॉलिटिशियन का विकास का होता है, लेकिन हकीकत में कहाँ विकास धरती पर उतरता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद DTV न्यूज़ का और जहीर जी आप सभी का, मुझे जनता से रूबरू कराने के लिए। तहसील का दर्जा दिलाने में आपकी अहम भूमिका रही है, कितना संघर्ष का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, जालूकी एक बहुत जिम्मेदार और बहुत फिजिकली एक ऐसी जगह पे लोकेटेड कस्बा है। यहाँ से चौराहा है, चारों दिशाओं में लोग जाते हैं। तो यहाँ अब से पहले बहुत लोगों की डिमांड थी, पर यहाँ के लिए कोई बड़े काम नहीं हो पाए थे। इसके आसपास 8 ग्राम पंचायत लगती हैं और यहाँ उप तहसील बनने से उन लोगों की छोटी मोटी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। और यहाँ पे सातों जातों बरादरियों ने आज मिलकर जो मान सम्मान दिया, जो इसके लिए अभिनंदन हमारा किया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में भी कैसे सब लोगों को विकास से जोड़ा जाए, और ताकि मिलकर इस इलाके की तरक्की हो, इस क्षेत्र की तरक्की हो। क्योंकि यहाँ लोग हमेशा वोट देते आए हैं, इनको मिला कभी भी कुछ नहीं है। अब ये शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है और आने वाले वक्त में भी आगे बढ़ती रहेगी। 3.5 साल में सर कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो अमली तौर पर वजूद में आई हैं? 3 साल और कई 2-3 महीने का कार्यकाल हो गया। हमारी विधानसभा में अब से पहले जो मौजूद था वो सब रिपीट हो चुका है और हो चुका है। उपखंड यहाँ बन गया, तहसील यहाँ बन गई, उप तहसीलें यहाँ बन गई, PSCs नई यहाँ खुली हैं, CSC यहाँ नहीं बनी है, उप जिला अस्पताल यहाँ बना है, रिकॉग्निशन एरिया यहाँ पर आ रहा है। तो विधानसभा में अब से पहले जब से ये विधानसभा बनी है, जो ऑफिस थे या जो कार्यालय थे, ये ऑफिस बिजली वाले, स्ट्रोमा सेंटर, उससे डबल इन 3 सालों में खुल चुके हैं। और ये सारे काम वो हैं जो आम जनता के काम आएंगे, क्योंकि ADJ कोर्ट यहाँ पर खुला। तो ये सारे काम वो हैं जो आम जनता के काम आने वाले काम हैं। हो सकता है किसी का व्यक्तिगत थाने तहसील में मुझसे मदद किसी की नहीं हो पाई हो, लेकिन नगर विधानसभा की 2.5 लाख वोटरों ने जो मुझे चुन के भेजा है, उन सब के काम आने वाली ये चीज़ें हैं। हर एक आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा। सर जो सरकारी योजना जो आप गिनवा रहे हैं, विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है, जितने भी विकास कार्य हुए सभी का विकास कार्य और जो भी ऑफिस नए आप लाए हैं वो सभी आपने यहाँ स्थापित कराए हैं सीकरी में, ऐसा आरोप विपक्ष लगाता है, कितनी सच्चाई है? देखिए, कोई ऑफिस कहीं भी खुलता है तो उसके लिए एक जगह तो उपयुक्त चुनी जाती है जी। अब ये उप तहसील जालूकी में बनी है, ये जालूकी के लिए नहीं है। भटपुरा, लादिया, रायपुर, अब यो कैसा भी जालूकी को मिल गई तो ये कोई तुक नहीं है। ये 8 पंचायतों के लिए है और एक तो जगह आपको नियुक्त करनी पड़ेगी उन ऑफिस को खोलने के लिए। राजधानी पूरे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में एक है, दिल्ली ही सिर्फ राजधानी है। तो अब सिर्फ दिल्ली ही का ही काम हो रहा है, ये तो गलत, पूरे हिंदुस्तान का काम हो रहा है। तो पूरी विधानसभा में कोई ऑफिस कहीं भी खुले उससे लाभ वहाँ की जनता को मिलता है। नगर के अंदर उप जिला अस्पताल बन रहा है, नगर के अंदर ADJ कोर्ट आया है, नगर के अंदर जो है ट्रॉमा सेंटर प्रस्तावित है, नगर के अंदर खेल मैदान बन रहा है, जालूकी के अंदर अब जो है उप तहसील बनी है, जनुथर के अंदर जो है CSC बन गई है। तो ये काम चारों तरफ ही हो रहे हैं। ज़रूरत के हिसाब से, फिजिकल दृष्टिकोण के हिसाब से ऑफिस खुलते हैं और सभी अमल में आ चुके हैं। ये खाली घोषणाएं नहीं है, ये जो काम हुए ये सारे अमल में आ चुके हैं। तहसीलदार बैठ चुके हैं, उपखंड बैठ चुके हैं, नगर पालिकाएं नहीं बन चुकी हैं, ADJ के जज साहब बैठ चुके हैं। और जैसे ही अभी इस बजट में घोषणा हुई है, मुझे उम्मीद है 6 महीने के अंदर यहाँ भी तहसीलदार जी बैठ के लोगों को काम करना चालू कर देंगे। सर लोगों में एक चर्चाएं हैं कि आपने घोषणा तो की है जो आपने उप तहसील बनाया है, लेकिन
आपके पास तकरीबन 1 साल बचा है, उसके बाद में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अमली तौर पर वजूद में नहीं आ पाएगी, सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, अगली बार सरकार बदल जाएगी। देखिए, अभी लगभग 2 साल तो इस कार्यकाल के हैं और जिस तरीके से क्षेत्र में काम हुए हैं, पूरे राजस्थान में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, यहाँ विपक्ष कभी नजर नहीं आता। अब बजट सेशन आया है, बताइए विपक्ष बजट पे एक भी उंगली नहीं उठा पाया। हर एक आम आदमी खुश है, ओपीएस लागू हुआ, हर एक कर्मचारी वर्ग को राहत मिली है, बिजली में छूट मिली है, किसानों के लिए भी, आम आदमी के लिए भी, और इतने विधानसभा में कार्य हुए हैं, पानी की योजनाएं बन रही हैं, बिजली घर नया बड़ा सबसे बड़ा बन रहा है। तो ये जनता के लिए काम है और जनता इन्हीं बातों पे वोट करती है। राजस्थान की जनता खास तौर पर विकास के लिए वोट करती है। तो ये जो जितने भी घोषणाएं हुई, ये तो ऑलरेडी काम हो चुका है इनका। तो ये उप तहसील बनी है, बजट सेशन चल रहा है और इसका प्रस्ताव जा चुका है। बजट सेशन चल रहा है, घोषणा नहीं है, इसका प्रस्ताव भी जा चुका है। ये सारे काम जो हैं ये बिल्कुल हो जाएंगे। अभी तो आधे से करीब 40% कार्यकाल बचा है इस सरकार का भी, और निश्चित तौर पर मुझे जनता से यकीन है कि दोबारा भी यही सरकार चुन के आएगी। जो काम हमने चालू किए हैं, जो नींव धरी है विकास की, ये आगे बढ़ेगी। सर 3-4 घंटे से पिछले में यहीं से जालूकी के अड्डे पे बात कर रहा था लोगों से, उनको ये मांग थी कि यहाँ पे 6 बजे के बाद में कोई साधन नहीं है, जो सरकारी रोडवेज है लक्ष्मणगढ़ के लिए, यहाँ पे कोई उनका एक सवारी का कोई उनका एक जरिया नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे ये ग्रामीण क्षेत्र है जी, ये भी एक ग्राम पंचायत है, लक्ष्मणगढ़ एक दूसरा कस्बा हमारे इस तरफ है। तो सरकारी साधनों के लिए जिस तरीके अभी हमने घोषणा भी करी कि यहाँ पर एक बस अड्डा भी, बस स्टैंड बनना चाहिए जालूकी में, और कोशिश रहेगी सरकार से, क्योंकि इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र आएंगे। दूसरे एमएलए से भी हम बात करेंगे जोहरीलाल जी से, वो भी लिख के दें और यहाँ पे कोई ऐसा बसों का संचालन हो ताकि आम जनता को राहत मिले। सर लोगों से जब मैं बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि विधायक जी 3.5 साल बाद जालूकी में पधारे हैं, उससे पहले कभी नजर नहीं आए। मैंने कहा कि आपकी नाराजगी, तो उन्होंने कहा कि जो बड़ी घोषणाएं दी हैं, इसके बाद हमारी नाराजगी खत्म हो गई है। देखिए, मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, लोगों का प्यार भी मिलता रहता है, लेकिन काम के लिए हम आ जाए हैं, काम के लिए माला पहनने के लिए। खाली घोषणा करते जाएं, मालाएं पहनते जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। सार्वजनिक काम आज बड़ा हुआ है, इसीलिए सार्वजनिक प्रोग्राम रखा गया है। तो अगर, क्योंकि जनता हर एक घर के अंदर तो आदमी जा नहीं सकता, आज हम शादी ब्याह में भी आते हैं, लोगों के कार्यक्रमों में भी आते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, यहाँ के लोग हमें जाकर फीडबैक देते रहते हैं। तो क्योंकि जब तक बड़ा कोई काम ना हो तब तक कार्यक्रम भी कैसे किया जाए। तो हमारा खाली माला पहनने का हमारा उद्देश्य नहीं है, हम काम करें तो जनता के बीच में आए ताकि उन्हें लगे कि हमें कुछ मिला है, तब फायदा है। जाते जाते भविष्य की राजनीति पे बात कर लेते हैं। चर्चाएं ये चल रही हैं कि आप कामा से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। नहीं भाई, नगर मेरा घर है, यहाँ के लोगों ने मुझे चुना है और इतने सारे काम यहाँ किए। जब फसल यहाँ बोइए तो दूसरे के खेत में जाके काटेंगे थोड़ी है। नहीं, नगर बहुत अच्छा विधानसभा है। आज यहाँ का हम माहौल देखिए, आप आम जनता से पुलिस का फीडबैक लीजिए, आप आम जनता से सरकारी सिस्टम का फीडबैक लीजिए। यहाँ पर लोगों को राहत है, यहाँ पर प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, सारे सरकारी प्रशासन लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता में खुशहाली आई है। ये सारे जो बड़े बड़े काम हुए हैं, इनका लाभ आने वाले वक्त में नजर आएगा। तो बड़ा बिजली घर है, इसका लाभ आने वाले वक्त में नजर आएगा। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ खुलेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेंगे, लोगों के जीवन बदलेंगे, आने वाले वक्त में नजर आएगा। तो ये हमारा घर है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहीं की राजनीति करेंगे जीवन भर और इन सब भाइयों के साथ लेकर आराम से आगे विकास करेंगे। चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है कि आप बीजेपी से भी टिकट ला सकते हैं। नहीं, चर्चा तो साहब देखो, मैं मुख्यमंत्री भी बन सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ। चर्चा तो आप कैसे भी कर सकते हो, चर्चाओं की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन वास्तविकता यही है, मुझे नगर की जनता ने बिना कोई अनुभव के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी भेदभाव के चुना है। मेरा कर्तव्य उनके लिए है। सिर्फ 50,000 मुसलमान वोट होने के बावजूद मुझे 70,000 वोट मिले हैं। सभी वर्गों ने भर के वोट दिए हैं, जिस उम्मीद से दिए हैं। मैं आज वो उनके लिए वो काम कर रहा हूँ और आने वाले वक्त में 1 लाख से ज़्यादा वोट से हम जीतेंगे, आपको बता देंगे नगर से। आज सर आपने कहा मुख्यमंत्री बन सकते हो, पिछली बार भी मीम बनाएगा इस बात को लेकर लोगों ने। अब लोग देखिए, नहीं क्यों नहीं बनना चाहिए भाई। अगर मैं राजनीति में हूँ तो मैं अपनी लिमिट क्यों तय करूँ। आप पत्रकार हैं, आप आज यहाँ धरती पे आके, गाँव में आके पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका क्यों नहीं मन करेगा कि आपका अपना चैनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन वक्त लगेगा, किस्मत में होगा, नहीं तो प्रयास जारी है। जो राजनीति में आ गया वो तो उसका लक्ष्य प्रधानमंत्री तक होना चाहिए। उसकी सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए कि कल का मुझे मौका मिले, मैं पूरा देश का नेतृत्व कर सकूं। सर जाते जाते जनता को कोई संदेश आपका? जनता को सिर्फ यही संदेश है कि साहब हम लोग प्यार प्रेम से रहें, इन राजनीतिक पार्टियों की सच्चाई को समझें। जो लोग विभाजन की बात करते हैं, जो लोग जो है वोट लेने के लिए भाई को तोड़ने की बात करते हैं, उनकी बातों में मत आएं, काम की बात करें।
लाभ क्या मिला है सरकार से, क्या आपको मिला है, क्या सुविधाएं मिली हैं, क्या नौकरियां मिली हैं, कहाँ कहाँ बदलाव आ रहा है, इसकी बात हम लोग करें। ये जो झूठे दिखावे चल रहे हैं, जिस तरीके से देशों के अंदर प्रचार हो रहा है उल्टा सीधा, इनसे बचें, भाईचारा बनाएं, सच्चाई को समझें। हमें कश्मीर का मुद्दा बनाया जा रहा है 30 साल पहले का, नेहरू के ज़माने में क्या हुआ, सन 47 में क्या हुआ। भाई हम आज की बात करें, मैं और ये आज जवान हैं, हमने नहीं देखा, वो टाइम पैदा नहीं हुए थे हम दोनों। हमारे जीवन पे आज क्या असर पड़ेगा जब इसको सुरक्षा मिलेगी, इन गांव गरीब जो गांव के लोगों को इनको पानी मिले, बिजली मिले, ये मुद्दा ये होना चाहिए। जो लोग करके चले गए उनकी वो जाने, हम उनको सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम आज की बात करें, आने वाले कल की बात करें, हमारे बच्चों को अच्छा माहौल कैसे मिलेगा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी। हम क्या नारे लगा के अपने बच्चों को भीड़ का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो किसी पे हमला कर दे? क्या हम चाहते हैं हमारे बच्चे हत्यारे हों? नहीं, हम चाहते हैं हमारे बच्चों को रोजगार मिले, पढ़े लिखे, आगे बढ़े। हम कल के लिए सोचें। ये लोग गुमराह करके हमको बांटने की कोशिश करते हैं, इनको समझना पड़ेगा। इन्होंने सिर्फ गुमराह करके अपनी वोट ले ली, अपनी जेब भर ली, अपनी सत्ता हासिल कर ली, और हम आज के आज वहीं के वहीं खड़े हैं। कौन लोग सर? बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, जो विभाजन की बात करते हैं, भाइयों को तोड़ने की बात करते हैं, प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा उन लोगों को। सर जनता बहुत समझदार आगे पीछे का सोचती है। लोग ये भी जिक्र कर रहे थे अगर विधायक जी बसपा में होते तो शायद हमको तहसील की सौगात नहीं मिल पाती। लोग आगे पीछे का भी सोच रहे हैं, इसलिए भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारी नाराज़गी भी खत्म हो गई। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना वक्त दिया। ये हमारे साथ विधायक वाजिब अली जी थे, जिनका 8 ग्राम पंचायत के लोगों ने सम्मान किया है और यहाँ पर जालू तहसील बनाने का काम किया है। यहाँ पर 8 गांव के सर्व समाज के लोगों ने इसको चुनने का काम किया है। लगातार विकास पुरुष के नाम से देखे जा रहे हैं विधायक वाजिब अली जी, जो कि नगर विधानसभा में बेहतर विकास कार्यों के लिए लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर आज भारी तादाद में लोग जुटे और उनके सम्मान समारोह में भारी तादाद में लोगों ने यहाँ पर शिरकत की। विधायक वाजिब अली जी भविष्य की राजनीति को लेकर के बोलते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ विकास करना है और विकास करके जनता के बीच में अपना एक वजूद, अपना एक किरदार पैदा करना है। अच्छे किरदार को लेकर के मैं आगे चल रहा हूँ और इसी को मद्देनजर रखते हुए जनता अप्रिशिएट कर रही है। और इसी को लेकर के आज 8 गांव की ग्राम पंचायत और पूरी सर्व समाज की जो भी समाज है उसने मुझे मान सम्मान दिया है और इस मान सम्मान की लाज रखूंगा और आगे भी आने वाले वक्त में इनको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।